जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, बेसिक मैथ सीरीज चल रही है और आज मैं इस सीरीज़ का पार्ट 8 लेकर के आया हूँ। साथियों, इस सीरीज़ में क्या खास होने वाला है आपने थंबनेल पर देख लिया है। आज अपन वर्ग करना सीखेंगे। साथियों, अपन रूट को लेकर के आज तीसरी क्लास लेकर के आए हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर अपन ने रूट को लेकर के जोड़ बाकी गुणा भाग सीखा। सेकंड क्लास के अंदर अपन ने वर्गमूल निकालना सीखा था कि कोई संख्या रूट में हो तो उसको बाहर कैसे निकाले। हर तरह से निकाला था अपन ने उसको बाहर कि दशमलव में होगी तो कैसे निकालेंगे, पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो कैसे निकालेंगे, पूर्ण वर्ग होगी तो कैसे निकालेंगे। और आज जो तीसरा पार्ट है वही रूट से रिलेटेड है और आज अपन सीखने वाले हैं कि यहाँ संख्याओं का वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग। वर्ग शब्द का अर्थ होता है किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा कराना। जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ 5 और 5 को 5 से ही गुणा करा देता हूँ तो जो मुझे मिलेगा इनका गुणा वो 5 का वर्ग होगा। 5 इंटू 5 होता है 25। 25 किसका वर्ग है? तो ये 5 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 5। यानी 5 को अपने से अपना आप से गुणा कराने से 25 मिल रहा है। यानी ये इसका क्या हो जाएगा? अपन बोलते हैं ना कि जैसे 25 का वर्गमूल क्या है तो वो होता है 5 और मैं बोलूँ कि 5 का वर्ग क्या है तो वो है 25। तो दोनों चीज़ें अपने समझ में आनी चाहिए कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। तो आज जो अपन सीखने वाले हैं वो अपन वो कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि जिससे अपनी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। जो अपन कैलकुलेशन करते हैं वो अपनी क्या स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने को ऐसे कुछ मेथड सीखने हैं, ऐसे कुछ तरीके सीखने हैं, ऐसी ऐसी कुछ ट्रिक्स सीखनी है जिसके द्वारा आपके जो वर्ग है वो आप इजी गोइंग वे के अंदर कर सको। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पहली जो संख्या लेता हूँ या फिर पहला अपना जो तरीका लेता हूँ वो ये लेता हूँ, देखना कि 50 के आसपास अगर कोई संख्या है, वर्ग करना सीख रहे हैं और मैंने आपको बोला था कि आपको 25 तक के वर्ग कंप्लीट याद होने चाहिए। जब आपको 25 तक के वर्ग कंप्लीट याद है तो आज अपन कम से कम 200 तक के वर्ग निकालना सीखेंगे कि 200 तक कोई भी संख्या हो, किसी का भी वर्ग आप इजी गोइंग में फटाफट निकाल लोगे। ठीक है, तो कम से कम अपने को चाहिए होंगे 25 तक के वर्ग कंप्लीट चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 50 के आसपास कोई संख्या, यानी 50 से थोड़ी छोटी हो या 50 से थोड़ी बड़ी हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। जैसे अपन सबसे पहले एक संख्या लेते हैं, 25 तक तो अपने को पता है ना। अब एक संख्या ली, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 32 का वर्ग निकालना है। तरीका समझना, मुझे किसका वर्ग चाहिए? 32 का वर्ग चाहिए। अब यहाँ पर मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको, आपको जो अच्छा लगे वो आप अपना लेना, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके बताऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके हैं, शायद ही आपने पहली बार देखे होंगे। यहाँ बात करते हैं अपन 32 का क्या चाहिए, अपने को वर्ग चाहिए। तो आप सबसे पहले ये सोचिए साथियों कि आपको जो नंबर दे रखा है वो पहली बात तो 50 के करीब है, तो 50 से कितना कम है? तो आप बोलोगे सर ये तो 18 कम है। कितना कम है? 18। तो ये आपके कम है, यानी कम है तो अपन क्या लिखते हैं? माइनस का चिन्ह लिखते हैं। कम है तो कितना कम है? 18 कम है। जितना कम होता है साथियों उसको आपको 25 में से घटा देना है। ये लो, मैंने 25 में से घटा दिया। अब आप बताओ, जब ये 25 में से 18 घटेगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। हाँ, वापस देखना, 25 में से 18 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास? 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है? पहला काम अपन ने क्या किया कि जो संख्या थी उसको अपन ने देखा कि ये आपके 50 से कितना कम है। तो ये 50 से 18 कम थी 32, जो कम था उसको मैंने 25 में से घटा दिया तो कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, अब 18 कम था। कितना कम था साथियों? 18। और मुझे बताओ 18 का वर्ग कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 324 होता है। वहां देख लो, ये रहा 18 का वर्ग कितना होता है? 324 होता है। ये हो गया 324। अब इस 324 को यहाँ पे लिखना है, लेकिन मैं 2 संख्या ही लिख पाऊंगा। कितनी संख्या लिख पाऊंगा? 2 संख्या, यानी 2 4। तो ये 3 कहाँ जाएगा? तो ये 3 आपका यहाँ +3 हो जाएगा, आगे वाली संख्या पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो मुझे बताओ 7 और 3 कितना हो जाएगा? ये जुड़ेगा तो 10, और ये कितना है? 24। और यही आपके 32 का क्या है साथियों? वर्ग है। यही आपके 32 का क्या है साथियों? वर्ग है। यानी आपको बोल दे 32 का वर्ग कितना होगा? तो 1024 होगा। कितना होगा साथियों? तो कितना आसानी से अपन ने, कितना इजी गोइंग वे के अंदर अपन ने क्या निकाल लिया? 32 का स्क्वायर निकाल लिया। 32 का क्या निकाला है साथियों? स्क्वायर। ये आपको तरीका समझ में आया होगा।
यहाँ पर अपन ने कुछ भी नहीं किया है, ये 50 से कितना कम 18, तो हमेशा 25 में से ही घटाना है। 50 को अपन बेस मान के चल रहे हैं। अपन किसको बेस मान के चल रहे हैं? 50। जब अपना बेस 50 हो, यानी जब अपन वो संख्या ही सोच रहे हैं जो 50 के आसपास हो, या 50 से कम हो या 50 से ज्यादा हो, सारी चीजें बताऊंगा मैं। तो मैंने बोला यहाँ 32, तो उसको अपन ने 50 को बेस माना। तो जब भी 50 को बेस मान रहे हो आप, तो समझ लो कि आपको 25 में से उसको घटाना है, और जिसको आप घटा रहे हो यानी जितना वो कम है उसका स्क्वायर देखो, और उसके स्क्वायर के 2 टर्म तो ये आएगी, और इसकी तीसरी वाली कहाँ जाएगी? आगे वाली संख्या पे ट्रांसफर हो जाएगी। अब यहाँ साथियों देखना, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल और लिया, और अब अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 46 ले लिया मैंने, क्या ले लिया साथियों? 46 का स्क्वायर पूछ लिया आपको। 46 50 से कितना कम, आप तो ये सोचो, क्योंकि अपन 50 को बेस मान के चल रहे हैं, तो 50 से 4 कम है, तो आप इसे क्या कम है तो -4 करेंगे, ये -4। लेकिन हमें किस में से घटाना है? 25 में से। हमेशा किस में से घटाएंगे? 25 में से। 25 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 21 बचेगा। अब कितना कम था? 4 कम था, और 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग आप बोलोगे सर 16 होता है। कितना होता है? 16। तो अब ये 16 में 2 अंक ही है ना, दो डिजिट ही है ना, तो यू की यूं लिख दो इसको। अगर 3 होती तो तीसरा वाला देखो, यहाँ पर 3 थी, वर्ग करने के बाद 3 नहीं, तो तीसरा वाला कहाँ चला गया? अगले वाले पे चला गया और जुड़ गया था। यहाँ पर वैसे ही 16 है, तो ये अपना वैसा वैसे आ जाएगा 21 16। ये लो आपका आ गया 46 का वर्ग। मतलब कोई भारी काम था क्या है? और तो इसके अंदर कुछ अपने को कोई भारी रूल्स, कोई ज्यादा बड़ा सूत्र वगैरह ऐसा कोई लगाना पड़ा क्या? कुछ भी नहीं करना। इजी गोइंग वे के अंदर एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है और उसी को सीखना है। कि अपन ने क्या किया? 46 का स्क्वायर, यानी पहले ये देखा कि 46 है वो 50 से कितना कम है? तो 4 कम है, तो -4। हमेशा किस में से घटाएंगे? 25 में से। जितना कम है उसको 25 में से घटा दो, तो 25 में घटाया 21, और कि 4 कम है तो इसका वर्ग करो वापस। 4 का वर्ग कितना? 16, और 16 ऐसा कैसा आ जाएगा? अगर यहाँ 3 संख्या होती, 3 डिजिट होते हैं, तो 2 डिजिट तो यहाँ रह जाते हैं, और तीसरा वाला डिजिट आगे वाली संख्या पे क्या हो जाता है? कैरी हो जाता है। तो ये अपना आंसर आ गया 21 16। तो ये अपने संख्या थी अभी 50 से कम वाली संख्या। देखो ये 46 है तो 50 से कम, 32 है तो ये भी 50 से कम है। ठीक है, ऐसा आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, और इस प्रोसेस को फॉलो करके उसको कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं आपको 50 से जस्ट बड़ी वाली संख्या पर ट्राई करके बताता हूँ कि 50 के आसपास हो और 50 से क्या हो? बड़ी संख्या हो, तो उसको अपन क्या करते हैं? सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक बार इसको यहाँ पर मैं मिटाता हूँ, और मैं आपको एक तरीका और बताने वाला था। मैं आपको बोला था ना, इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा। कितने तरीके बताऊंगा? 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है, जैसे ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला तरीका कि 50 को बेस मान करके किया था अपन ने। ठीक है, अभी अपन 50 से छोटी देख रहे हैं, 50 से बड़ी देखेंगे, लेकिन जो मैंने बोला था कि 2 तरीके बताऊंगा, आपको पसंद आए वो कर लेना। अब इसका एक और तरीका है। ये आपका कितना लिख रखा है? 32 लिख रखा। कितना है? 32। और मुझे इसका निकालना है वर्ग। तो आप एक काम करो, जब भी आपको 2 अंकों की संख्या दी जाए, जब भी आपको 2 अंकों की संख्या दी जाए, ये तरीका ब्रह्मास्त्र तरीका है। ये तरीका आपका ब्रह्मास्त्र तरीका है। इसको कोई सी भी 2 अंकों की संख्या के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ये तरीका अपने को बहुत शॉर्ट लगेगा, और कभी कभी ये तरीका बहुत शॉर्ट लगेगा। तो आपको दोनों तरीके पता होंगे, तो जहां जैसा उचित लगेगा वैसा आप लगा दोगे। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। ये अपना तरीका है दूसरा, जो कि ब्रह्मास्त्र तरीका है, सभी संख्या के ऊपर लगेगा। ठीक है, अब यहां देखना, इसके मैंने 3 टांगे बना दी। कितनी टांगे बना दी? 3। सबसे पहले इधर आपके कितना है? 2, तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। इधर कितना है? 3, और 3 का वर्ग कितना होगा? 9। अब इधर वाले का वर्ग किया तो यहां लिख दिया, इधर वाले का किया तो यहां लिख दिया। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। 3 दूनी 6, और 6 को वापस 2 से गुणा कर दो। 3 दूनी 6, और 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, यानी इन तीनों को आपस में क्या करना है? गुणा करना है। तो ये लिख दिया मैंने 12। अब यहाँ पर जितने भी अपने ये लिखे स्थान, सब जगह एक एक अंक रखना है। यहाँ 4 एक अंक ही है, तो ये 1 अंक आ गया। यहाँ 2 अंक है, तो 2 अंक में से 1 अंक तो मैं यहाँ रख दूंगा, और 1 अंक कहाँ जाएगा? आगे चला जाएगा। तो 9 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो देखो 10 चॉइस और 10 चॉइस सेम सेम आया कि नहीं आया? बिल्कुल सेम सेम आ गया। तो ये तो है ब्रह्मास्त्र तरीका, जो सबके लिए अप्लाई होगा। लेकिन ये जो मैंने तरीका बता रहा हूँ, जो इधर वाला, ये आपके 50 से जस्ट छोटी संख्या हो या 50 से जस्ट बड़ी संख्या हो, उसके लिए अप्लाई होगा। तो ये तरीका भी आप नोट कर लेना। कुछ नहीं करना है, एक बार इसका स्क्वायर इधर, एक बार इसका स्क्वायर इधर, एक बार इन तीनों का क्या करना है? वर्ग करना है, यहाँ लिखना है। और यहाँ पर तीनों जगह एक एक अंक होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 अंक होते हैं तो दोनों आगे चले जाते हैं, इस पर ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 अंक हुए, तो 2 में से मैंने एक ही लिखा, एक वाला कहाँ गया? आगे चला गया, आगे मैंने उसको क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो ये 10 चॉइस इसमें भी है और 10 चॉइस इसके अंदर भी है। तो यहाँ तक तो अपन ने सीखा है कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग करने का एक तो था अपना ब्रह्मास्त्र तरीका, जो सभी संख्या पर अप्लाई होगा, और दूसरा ये तरीका है, ये भी बहुत काम का तरीका है। अभी मैं वो बताऊंगा। जैसे कोई संख्या 50 से ठीक बड़ी संख्या लेकर के ट्राई करते हैं। ठीक है, इस तरीके को फॉलो करेंगे।
इसको एक बार नोट कर लेना और इसको मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। अब 50 से अपन ठीक बड़ी संख्या लेते हैं और 50 से ठीक बड़ी संख्या जैसे अपन ने ले ली, 50 से ठीक बड़ी संख्या लेते हैं और वो मैंने ले ली जैसे 52 ले लिया। जस्ट इसके पास में पास वाले लेते हैं, 52 का स्क्वायर चाहिए मुझे। क्या चाहिए? 52 का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ सिंपल सा अपन ये सोचेंगे कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 2 ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले को अपन +2 लिखते हैं ना, तो इसको लिख दिया +2। लेकिन अब जोड़ना भी किस में है? देखो, कम था तो भी किस में से घटाया था? 25 में से। ज़्यादा है तो भी किस में जोड़ेंगे? 25 में। तो 25 में जब आप 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके? 27 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 ज़्यादा है तो इसका वर्ग कर लो वापस। इसका वर्ग कितना होगा? 4। लेकिन हमको 2 अंकों में लिखना है। कितने अंकों में? 2 अंकों में। आप यहाँ 4 लिख दोगे तो आपका आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा। आपको हमेशा 2 अंकों के अंदर लिखना है। तो ये 2 अंकों में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? 0,4। ठीक है, यह हमेशा 2 अंकों के अंदर आएगा। अगर तीसरा अंक होता है तो वो आगे वाली संख्या पे चला जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि आपके यहाँ 1 अंक आ रहा तो उसको 2 अंक बढ़ाने के लिए आप 0 लगा सकते हो। लेकिन अगर 3 अंक आ रहे हैं, 3 अंक का भी मैंने बताया था क्या होता है कि 2 अंक तो यहाँ रह जाते हैं और तीसरा वाला अंक कहाँ चला जाता है? अगली वाली संख्या में जाकर के ऐड हो जाता है। इतना सा काम अपने को करना है। तो ये आ गया आपके पास 52 का स्क्वायर कितना होगा? 2704 होगा। देखो कितना इजी गोइंग वे के अंदर, यानी ये तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है और ब्रह्मास्त्र तरीका तो आपके इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पर कर लिया। और संख्या लेते हैं जो 50 के क्या हो? आसपास हो। अब मैं संख्या लेता हूँ, देखना इसको यहाँ पर, इसको नोट कर लेना, यह मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब जो अगली संख्या लेते हैं, अब थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक है, 50 से थोड़ी बड़ी लेते हैं और मैंने जैसे ले लिया आपके 68 ले लिया, या फिर मैं ले लेता हूँ जैसे 65 ले लेता हूँ। कितना लेता हूँ मैं? 65 लेता हूँ। तो साथियों इसको देखना क्या करोगे आप कि सबसे पहले तो आप देखोगे कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 50 से सर ये कितना ज़्यादा है? तो 15 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 15। तो आप 15 ज़्यादा है तो +15 लिखोगे या नहीं लिखोगे? लिखोगे ना। अब ये 15 किस में ऐड करोगे? 25 में, क्योंकि आप बेस किसको मान के चल रहे हो? 50 को। जब जब बेस 50 को मान के चल रहे हो, इसका मतलब आपको 25 के साथ ही जोड़ना है, 25 के साथ ही घटाना है। अगर ये 50 से कम होता तो मैं 25 से घटा लेता। ये 50 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा? 15 ज़्यादा, तो 25 में जोड़ दूंगा। 25 और 15 कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपके पास 30 और 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। अब इस 15 का वर्ग कर लो। किसका वर्ग कर लो? 15 का वर्ग। तो आप बोलोगे सर 15 का वर्ग तो 225 आता है। ये देखो 15 का वर्ग, मैंने बोला था ना आपको 25 तक वर्ग याद करने पड़ेंगे। तो अभी वर्ग काम आ गया आपके 225। अब 225 देखो यहाँ कितनी संख्या आ गई है? 3 संख्या आ गई, लेकिन हमको कितनी चाहिए? 2। तो 25 को तो रख दो यहाँ और ये 2 कहाँ चला जाएगा बेचारा? आगे वाली संख्या पे। ये 40 था, 40 में 2 और जोड़ देंगे तो 42 और ये आ जाएगा 25। ये सिंपल सा आपके पास क्या आ गया है? 42 25 आंसर आ गया है। आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया है 65 का स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर अपन ने कितना इजी गोइंग वे के अंदर निकाल दिया है। तो इस तरह से अपन बहुत सारे स्क्वायर और निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको कंटिन्यू देखना है, इस चीज़ को नोट करते रहना, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये अपन ने सीखा कि 50 से छोटी संख्या हो या 50 से ठीक ठाक थोड़ी बड़ी संख्या हो, लेकिन अगर बड़ी संख्या में अपन जैसे बात करें कि अपने पास 87 आ जाए, 86 आ जाए, है ना, 98 आ जाए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? 100 को बेस मान के चलेंगे, क्योंकि अपन 100 के पास जा रहे हैं, धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं? 100 के पास जा रहे हैं, तो उसमें 100 को बेस मान के करेंगे। तो अब 100 को बेस मान करके कैसे सवाल किया जाता है उसको समझते हैं। ये था आपका 50 का बेस वाला सवाल कि 50 से कम होगा तो घटाया जाता है, घटाया जाएगा। जितना घटा रहे हैं उसको 25 में से घटाएंगे और जितना जोड़ रहे हैं, ये कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा, तो जोड़ेंगे भी किस में? 25 में, तो वो जोड़ के यहाँ आ जाएगा और इस संख्या का वर्ग करना है। और यहाँ से 3 डिजिट आ रहे हैं तो 2 डिजिट रखना है और 1 डिजिट को आगे ट्रांसफर कर देना है। यहाँ तक का रूल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, अगली संख्या को लेते हैं। ये 50 बेस वाला सवाल था। अब बात करते हैं अपना बेस क्या हो? 100 हो। कितना बेस हो? 100 बेस हो। यहाँ देखना, अब मैं बेस किसको मान के चल रहा हूँ? 100 को मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और अब मुझे स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर देखना 96 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना साथियों? 96 का स्क्वायर निकालना है। तो अब आप सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये 96 है, ये 100 से कितना कम है? तो आप बोलोगे सर 4 कम है। कितना कम है? 4। आप इसी में से 4 कम कर लो। 96 में से 4 कम करोगे तो कितना आएगा? 92 आएगा। यहाँ आपको 100 में से कम नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें कि जब अपन 50 को बेस मान रहे थे तो जितना भी कम होता था, जितना भी ज़्यादा होता था, उसको 25 में से घटाते थे। किस में से घटाते थे? 25। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है। आप तो ये देखो कि 96 है, वो 100 से कितना कम है? 4 कम है। 4 कम यानी -4 है। ठीक है, इसको इसी में से घटा दो तो ये कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। और अब इसके बाद आपको क्या करना था? आपको पता ही है, जो यहाँ आ रहा है इसका मुझे वर्ग करना है।
तो वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो 16 यहाँ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 9216 यानी 9216, ये आपके 96 का क्या आ गया, वर्ग आ गया। तो ये भी आपको इजी गोइंग वे में समझ आ गया कि 100 को बेस मानकर कैसे सवाल किया जाता है। और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 87, क्या ले लिया साथियों, 87 का वर्ग बोला मैंने, तो 87 आपके सबसे पहले बताओ कि 100 से कितना कम, आप बोलोगे सर 13 कम है, कितना कम है 13, तो आप इसे क्या करोगे -13 करोगे ना, 13 कम है तो अपन क्या करेंगे -13 करेंगे। अब मुझे बताओ 7, 7 में से 3 घटा दो कितना जाएगा 4, और 8 में से 1 घटा दो कितना जाएगा 7 आ जाएगा। अब 13 कम है तो इस 13 का वर्ग कर लो, इस 13 का क्या करेंगे अपन, वर्ग करेंगे, और हमें पता 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। देखो 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। अब 169 होता है तो क्या 169 को मैं यहाँ लिखूंगा, नहीं, मैं केवल किसको लिखूंगा 69 को लिखूंगा। एक कहाँ चला जाएगा तो आगे चला जाएगा, ये जोड़ दो यहाँ पे, 74 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 75 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 69। तो 7569 आपका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा 7569। यहाँ तक दिख रहा होगा, एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं। हाँ ओके, यहाँ तक दिख रहा है, और नहीं दिख रहा हो बोर्ड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, उसको सही किया है, ये तार है ना थोड़ा खींचा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखना, ठीक है, तो अपने यहाँ तक देख लिया था 96, यानी अपने 100 को बेस मान के भी सवाल को कर लिया है, और 50 को बेस मान के भी सवाल किया है। लेकिन अभी अपने 100 से कम वाली संख्या देखी, यानी 100 से जो छोटी थी उसके पास, अब लेकिन 100 से बड़ी हो, यानी 100 के आसपास अगर कोई संख्या और 100 से क्या हो बड़ी हो, तो उसका स्क्वायर कैसे होगा, तो उसको भी समझना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको यहाँ से मिटाते हैं। अब यहाँ अपन बात करते हैं, जैसे एक और संख्या लेते हैं 100 से कम की, ठीक है, 100 से कम की एक और संख्या लेते हैं, और जैसे वो मैंने ले लिया आपके यहाँ पर देखना 70, और ये ले लिया मैंने 76 ले लिया, कितना ले लिया 76 ले लिया। तो यहाँ पर ये आप बताओ पहले तो कितना कम है 100 से, तो आप बोलोगे सर 100 से कितना कम है, तो 100 से 24 कम है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 से 24 कम है तो -24 करेंगे, ठीक है, तो 24 घटा लो फटाफट इसमें से, 24 घटाएंगे, देखो 6 में से 4 जाएगा तो 2, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो कितना आ गया 52 आ गया। अब आप मुझे बताओ 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर आपने अच्छे से याद किया होगा कि 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 576, तो ये 24 का वर्ग होता है 576, क्या लिखा मैंने वर्ग, क्या मैं 576 को यहाँ लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, मैं केवल किसको लिखूंगा 76 को लिखूंगा। 5 कहाँ जाएगा तो यहाँ जाके जुड़ जाएगा, 52 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 57 आएगा, और 76 अपनी जगह ऐसा कैसा आ जाएगा, ये लोसा, ये आपका वर्ग आ चुका है, किसका वर्ग निकल चुका है, ये 76 का स्क्वायर निकल चुका है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, अगर 25 तक के अपने को वर्ग याद है तो 100 तक की ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग आप नहीं निकाल सकते हो, चाहे वो ब्रह्मास्त्र मेथड हो, चाहे ये अपना ये फिर 100 को बेस मानने वाला मेथड हो, या फिर 50 को बेस मानने वाला मेथड हो। अब इसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, और अब बात करना चाहते हैं कि 100 अपना बेस है, लेकिन 100 से बड़ी संख्या आ जाए तो क्या करें, 100 से बड़ी, मैं आपको 200 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, इसको आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसको आराम से प्यार से धीरे से नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना बेस 100 ही चल रहा है, और मैं अब 100 से बड़ी संख्या लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर एक संख्या ली है साथियों, और वो मैंने ले लिया आपके पास 121 ले लिया है, कितना ले लिया साथियों 121 है, ये 100 से क्या है बड़ी है, तो अब 100 से बड़ी है तो बेस अपना 100 ही चल रहा है ना, ठीक है। तो अगर बड़ी है तो कितनी बड़ी है 21 बड़ी है, तो आप 21 को इसमें जोड़ दो, जितनी बड़ी है उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 21 जोड़ो, एक ने कितना होता है 2, 2 2 कितना होगा 4, और एक की जगह एक हो जाएगा। अब मुझे बताओ 21 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 441 होता है, कितना होता है 441, तो अब यहाँ तो मैं लिखूंगा केवल 41, क्या आ जाएगा ये आपका 41, 4 कहाँ जाएगा तो ये आगे वाली संख्या में जुड़ जाएगा, आगे में जोड़ दो, जब 142 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 146 आ जाएगा, और ये आपका क्या है 41 ऐसा कैसा, तो ये लो आपके 121 का वर्ग आ गया। मतलब कितना इजी गोइंग वे के अंदर है, चुटकियों के अंदर क्या है आपके पास सारे के सारे वर्ग आते जा रहे हैं, और ऐसे ही आते जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे मजेदार ट्रिक्स वगैरह आपके चलती रहेगी, है ना। आप चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहे और पूरा प्रॉपर फायदा उठाएं, और इन चीज़ों को क्या करें आप नोट करें। मैं जो बेसिक मैथ सीरीज चला रहा हूँ ना, ये बेसिक मैथ सीरीज आपके लिए बहुत काम की है ना, ये बहुत काम की है। अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको इतनी आरामदायक लगेगी,
है ना, इतनी ईजी लगेगी कि आप चुटकी में उन चीज़ों को कर लोगे, ठीक है। यानी ये एक बेसिक मैथ सीरीज नहीं है, इसको आप ऐसे समझ लो कि ये आपके लिए संकट मोचन सीरीज है। कैसी सीरीज है? संकट मोचन सीरीज है, क्योंकि आपके पास जब भी संकट आएगा, ठीक है, तो उनका मोचन करने के लिए ये सीरीज आपके क्या है, बहुत काम आने वाली है। तो हर संकट को हर लेगी ये सीरीज आपके। तो इस सीरीज का क्या है, पूरा प्रॉपर फायदा उठाए, और फायदा आपको तभी हो सकता है जब आप इन चीज़ों को क्या करोगे, प्रॉपर नोट करोगे और प्रॉपर क्लास को बिना स्किप किए, और आप इसको ईमानदारी के साथ में और एक शांत जगह बैठ करके आराम से चीज़ों को देखोगे, तो आपके ये काम की है। यानी एक आप एक कॉमेडी वीडियो के जैसे इसको देखोगे, यानी फ़ोन को देखोगे, तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है। इनको नोट करोगे, जितनी आपकी कलम चलेगी उतना आपका दिमाग में चीज़ें फीड होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या निकाल लिया है कि अगर 100 से बड़ी संख्या हो तो अपन उसका भी क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर बहुत बड़ी संख्या हो, जैसे अपने पास आ जाएगी 198 आ गया, और उसका मुझे वर्ग निकालना हो तो फिर मैं क्या करूँगा, तो उसको देखना। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इधर देखना इसको आपने नोट कर लिया होगा, या फिर वीडियो को रोक के नोट कर लेना। अब अपन बात करते हैं और बड़ी संख्या हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर 125 तक दूंगा तब तक तो आप यहाँ से कर लोगे, लेकिन जैसे मैंने बोल दिया 135, क्या बोलते हैं, जैसे अब मैं बात करता हूँ 135 का वर्ग चाहिए मुझे, किसका वर्ग चाहिए, 135 का। तो सबसे पहले तो ये करना आपको काम कि आपका एक कितना ज़्यादा है, 35 ज़्यादा है। ये जोड़ोगे तो आपके पास 170 आएगा, क्योंकि 135 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 170 आएगा। इस 35 का वर्ग कितना होता है, अब समस्या आ जाएगी आपके सामने कि मुझे 35 का वर्ग पता नहीं है, लेकिन मैंने 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना आपको पहले ही बता रखा है। 35 का मतलब आप 50 से देखो, 50 से कितना कम, पहले तो ये बताओ। तो 50 आप बोलोगे 15 कम, जितना कम होता है उसको 25 में से घटाते ही नहीं घटाते। 25 में से 15 घटा दो, फटाफट कितना आ जाएगा बताओ, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। और ये 15 कम, तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है, लेकिन मुझे तो यहाँ कितना लिखना है, 25 लिखना है। तो 2 कहाँ जाएगा, आगे वाली संख्या पर चला जाएगा, ये 2 इसको दे दो, 10 और 2 कितना हो जाएगा, तो 12, और ये 25 हो जाएगा। ये लो 12 25 आ गया। यानी इस 35 का वर्ग आपने फटाफट निकाल लिया, कितना आ गया आपके पास, 12 और 25 आ गया है। लेकिन क्या मुझे 12 25 यहाँ लिखना है, नहीं, मैं केवल कितना लिखूंगा, 25। यानी दो दो अंकों को ही लिखना है, बाकी जो भी होते हैं वो आगे कैरी कर दो, आप आगे भेज दो। तो ये 25 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और 12 कहाँ चला जाएगा, तो आगे वाली संख्या में ऐड हो जाएगा। यहाँ कर लो 12 ऐड कर लो, तो इसको ऐड कर लेंगे अभी, लेकिन इसको ऐसा कैसे लिख दो, यहाँ पर आ जाएगा 2 5, ये 2 हो जाएगा, 7 ने 1 8 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11,225। तो ये आपने फटाफट 135 का वर्ग निकाल दिया। यानी ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप उसका क्या कर सकते हो, इजी गोइंग वे के अंदर क्या निकाल सकते हो, वर्ग निकाल सकते हो। ऐसा आप 200 तक की सभी संख्याओं का इस तरीके के माध्यम से क्या कर सकते हो, 200 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हो। तो आज अपन ने संख्याओं का वर्ग निकालना, और वो भी एक आसान तरीके के अंदर किस तरह से निकाला जाता है, वो सारा कुछ अपन ने सीख लिया, सारे शॉर्टकट अपन ने सीख लिए। अब कुछ और रास्ते मैं आपको बताता हूँ वर्ग के लिए, जो और भी बहुत आपके लिए काम के हैं। तो इन चीज़ों को आप नोट करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इसको नोट कर लो। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है ना। अब आपको एक पहली ट्रिक्स तो मैं बताता हूँ कि आपको ब्रह्मास्त्र मेथड तो आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र मेथड पर अगर ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा और ध्यान दे देना, क्योंकि वो बहुत काम का है। एक और बता देता हूँ, जैसे मैं उसी मेथड के ऊपर जो अपना ब्रह्मास्त्र था उसके ऊपर जैसे एक संख्या ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले ली आपके यहाँ पर 36 ले लिया, क्या ले लिया, 36। तो सबसे पहले इसके क्या करूँगा, 3 पार्ट करूँगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और इसका मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ग, यानी इन तीनों को आपस में गुणा करो। 6 6 का तो कितना होता है, 18। 18 दूनी कितना होता है, तो वापस वही आ जाएगा आपके पास, 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 36। अब मैंने बोला हर एक में से आप एक एक संख्या को रख लो, यहाँ से भी एक रख लो, यहाँ से भी एक रख लो। तो यहाँ से एक रखोगे तो 6, 3 कहाँ जाएगा, तो ये आगे जुड़ जाएगा, +3 आगे जोड़ दो। जब आप 36 के अंदर कितना जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 39। तो 39 में से आपको कितना रखना है, 9 रखना है। 3 को कहाँ भेजना है, आगे भेजना है। तो 9 और 3 कितना होगा, तो 9 और 3 हो जाएगा आपके 12। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 छिन्नवे, यानी ये आ जाएगा आपके पास 12 छिन्नवे। ये किसका वर्ग आ गया है, तो आपके पास 36 का वर्ग आ गया है। तो ये तो था आपका ब्रह्मास्त्र तरीका। कौन सा तरीका था, ये तो ब्रह्मास्त्र, यानी आपको इसको किसी भी संख्या पे लगा सकते हो। ये तो है आपका ब्रह्मास्त्र तरीका। कौन सा तरीका है, ब्रह्मास्त्र तरीका है। इसको आप किसी भी संख्या पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैंने 50 को बेस मान के बता दिया, 100 को बेस मान करके बता दिया, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब अपन एक और बात करते हैं, अगर किसी संख्या में 9 चल रहा हो तो उसका वर्ग कैसे किया जाता है, उसका भी एक बहुत शॉर्टकट है, उसको भी समझ लेना। कि इसको आप आसानी से नोट कर ले एक बार, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ बोर्ड को, ठीक है।
ये तो था अपना ब्रह्मास्त्र तरीका। अब अपन यह बात करते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 5 हो, इकाई के स्थान पे कितना हो, 5 हो, जैसे मैंने लिखा 25 और मुझे इसका क्या करना, वर्ग करना, तो इसका स्पेशल तरीका सुन लेना। इसके लिए एक स्पेशल तरीका चलता है, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें इसमें लगा सकते हो, ब्रह्मास्त्र तरीका लगा सकते हो, 50 से कम यानी 50 बेस वाला तरीका लगा सकते हो, लेकिन इसका एक मैं स्पेशल बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? स्पेशल बता रहा हूँ। जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पर कितना हो, 5 हो, तो आपको क्या करना है, इसका वर्ग करो। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। अब 2 के जस्ट बाद कौन सी संख्या आती है, 3 आती है। 2 के जस्ट बाद 3 आती है, तो 3 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा, 6। ये आ गया 625। ये भी आपके 25 का क्या है, वर्ग है। ये भी 25 का क्या है, वर्ग है। यानी ऐसे भी अपन किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है। लो 85 का वर्ग निकाल के देख लो। आपके पास कैलकुलेटर ऑन रखना, आप कैलकुलेटर में करोगे जितने तो अपने यहाँ पर हो चुका होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं करूँगा, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और 8 के जस्ट बाद कितना होता है, 9। 9 इंटू 8, इन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो। 9 में 8 कितना होता है, 72। लो आपका कैलकुलेटर ऑन है तो फटाफट देख लो कि इसके अंदर आपके 85 का वर्ग कितना आएगा, तो 72 25 आ जाएगा, 7225 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आनंद आ रहा होगा आपको इस क्लास के अंदर, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें सीख रहे हो कि जैसे आपने कभी देखी ही नहीं है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या निकाल लिया साथियों, वर्ग निकाल लिया है। वर्ग के बहुत सारे तरीके सीख लिए। अब एक संख्या बताता हूँ मैं जिसमें केवल 9 चल रहा हो, तो उसका वर्ग करने का भी बहुत शॉर्टकट तरीका है, उसको आप फॉलो करना। जैसे इसको आप क्लियर कर रहा हूँ मैं, इसको आप आराम से इसको नोट कर लेना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये तो स्पेशल केस बता दिया जिसके इकाई के स्थान पे 5 हो, तो ये वाला तरीका लगा सकते हो। अब अपन बात करते हैं 9 वाले के लिए। जैसे मुझे ये 9 है, इसका वर्ग निकालना है, या फिर 1 2 3 9 है, फिर 1 2 3 4 है, फिर 1 2 3 4 5 है, इसका वर्ग। ये सबका वर्ग निकालना है, वर्ग निकालना है। क्या निकालना साथियों, वर्ग। अपन सबका क्या निकाल रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यानी जितने आपके पास 9 चल रहे हैं, ठीक है ना, उससे एक कम 9 आपको लिखना है। यहाँ कितने 9 चल रहे हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पर 2 चल रहे हैं, तो मुझे एक बार 9 लिखना है। कितनी बार लिखना है, एक बार 9 लिखना है, ठीक है। और उसके जस्ट बाद आपको क्या लिखना है, 8 लिखना है। क्या लिखना है, 8 लिखना है। ये काम आपको करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि आपके जितनी बार 9 आया है उतनी बार आपको 0 लिखना है। यानी 9 की तरफ का तो आपका आएगा 0, और 8 की तरफ का आएगा 1। यानी जितनी बार 8 है उसकी तरफ का कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपके 99 का वर्ग है। कैलकुलेटर ऑन है तो उसके अंदर फटाफट कर लेना, ठीक है, आराम से। अब देखो इसका निकालते हैं, 999 का वर्ग निकालते हैं। सुनना, कितनी बार 9 आ रहा है, 3 बार। तो मुझे कितनी बार लिखना है, 2 बार। एक बार कम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार लिखूंगा तो 9 9, और इसके बाद हमेशा कौन आता है, 8 आएगा। हमेशा कौन आएगा, 8 आएगा। अब कितनी बार 9 आया है, 2 बार 9 आया है, तो 0 भी कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो ये मैंने कितनी बार लिख दिया, 0 2 बार लिख दिया। फिर आप देखोगे यहाँ पर कि 8, देखो 9 की तरफ से तो 0 आ गया, और 8 की तरफ से 1 आता है, तो 8 एक बार है तो 1 भी कितनी आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना। जितने 9 उतने 0 आते हैं, जितने 9 उतने क्या आते हैं, 0 आते हैं, और जितने 8 है उतना क्या आता है, 1 आता है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ पर कितने 9 है, 4 9, तो मुझे कितनी बार 9 लिखना है, 3 बार 9 लिखना है। तो 1 2 3 बार 9 लिख दिया, और उसके बाद हमेशा कौन आता है, 8 आता है। अब 3 बार 9 है तो 3 बार 0 लिख दो, 1 2 3, और एक बार 8 है तो आपको एक बार 1 लिखना है। ये आपके लो 9999 का वर्ग आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं अपन साथियों, ये संख्या देखो इसमें बहुत बड़ी संख्या है, इसका मैं वर्ग निकाल कर बताऊं आपको। 1 2 3 4 5 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। मुझे कितनी बार लिखना है, एक कम यानी 4 बार लिखना है। तो 4 बार 9 लिख दिया, 1 2 3 4। फिर उसके बाद कौन आता है, 8। फिर देखिए जितनी बार 9 उतनी बार 0, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। जितनी बार 8 उतनी बार 1, 1 2 3, और ये 4 बार आएगा, क्योंकि 4 बार 9 है तो 4 बार 0 आएंगे, 8 एक बार है तो ये आएगा 1। यानी यहाँ मैंने क्या निकाल दिया है, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का इतनी आसानी के अंदर फटाफट क्या निकाल दिया, वर्ग निकाल दिया है। तो मुझे लगता है ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आप इस क्लास को खूब प्यार दें, खूब सपोर्ट दें, और आपको इसके अंदर जो बातें अच्छी लगी है उनको आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। क्लास को जितना हो सके इसको शेयर किया करो, ठीक है। और उन लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाओ जिनको इसकी क्या है, वास्तव में क्या है, रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, जिसको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिसको रिक्वायरमेंट है वो इस क्लास का फ़ायदा उठा सकता है। बाकी अपने को अदरवाइज जगह किसी जगह शेयर करने की इसको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यानी आज अपन ने इस वर्ग का बहुत ही अच्छी तरह से क्या कर दिया है, ऑपरेशन कर दिया है, और इस टॉपिक को क्या बना दिया है, मक्खन बना दिया है, हलवा बना दिया है, और आप इसको खाइए, आनंद उठाइए। आगे बात समझ में। बाकी और भी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के, बेसिक मैथ्स के, उनको अपन अगली
क्लास के अंदर लाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। और बहुत जल्द आपकी क्लास 10th या क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसकी मैं शुरुआत करने वाला हूँ, और हर चैप्टर को इसी तरह से अपन इंटरेस्टिंग और रोचक वे के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो बने रहना और इस चैनल को खूब प्यार देना, खूब सपोर्ट देना, और इसको आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। और बने रहिएगा। सिर्फ एक ही लाइन बोल के जाऊँगा कि इंतज़ार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।